बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बाईजुराजू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। श्री समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण, धनिये न छुड़ायो छिन। लाकतले लालेणिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालों निरखो नेत्रें, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सच्चे। सुंदर साक्षी धामधनी की साक्षात कृपा मेहरबानी हम सब आत्माओं पर कि हम सब धनी की प्यारी ही शोभा को निहार रहे हैं, धनी की शोभा का चिंतन कर रहे हैं। धनी की प्यारी रंग बिरंगी उज्जवल जो स्वरूप है, उसका वाणी के माध्यम से हम अपने दिल में उस शोभा को बसा रहे हैं और चितवनी कर रहे हैं। साक्षात प्रीतम अक्षरातीत पार ब्रह्म आनंद घन प्राणनाथ जी हमारे दुल्हा इस दिव्य भूमि पर जो श्री पांच पद्मावती पूरी धाम कही जाती हैं, यहाँ पर साक्षात बालाजी अपने ही स्वरूप का वर्णन स्वयं कर रहे हैं। शोभा इंद्रावती को देख करके, महामती को देख करके, तुम ही उतर आए अरस से, इत तुम ही कियो मिलाप। तुम ही उतर आए अरस से, इत तुम ही कियो मिलाप। तुम ही सुध दई अर्श की, जो अर्श में हो आप। मतलब यहाँ पर भी बालाजी आए हुए हैं अपने आवेश से, राज्य अपने ऐश्वर्य से पधारे हुए हैं और दिव्य परम धाम में मूल स्वरूप में विराजमान हैं। तो हे सुंदर साथ जी, साक्षात आकर के आप साक्षात महामती जी के रूप में प्रकट हुए और श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में हो करके आपने अपनी अंतिम लीला अर्थात जो 10 वर्ष करसी विनोद हास, जो लास्ट के अंतिम 10 वर्ष थे, वो यहाँ पर रह करके आपने सभी ब्रह्मात्माओं को वो मार्फत का दरवाज़ा खोल दिया, वो पूर्ण पहचान कराए और जो निस्बत थी वो प्रगाढ़ रूप से उस संबंध जाहिर कर दिया। वो भी हक इलम से, वो भी वो मार्फती हक के दिल का गुज कह करके। और वही सुंदर सा जी मार्फत की बातें, हक के दिल का गुज और दिव्य प्यारा प्यारा मीठा स्वरूप आज हम सभी को सागर ग्रंथ के माध्यम से, परिक्रमा के माध्यम से
हम सबको शुद्ध हो रही है, समझ आ रही है। तो हे सुंदर साथ जी, प्रीतम बालाजी का जो उन्होंने दिव्य पंच वस्त्र धारण किए हैं, प्यारी प्यारी पाग सारंगी रूप और फिर उज्जवल सुपेद जामा, अनंत बेल कटाव, फूलों की नक्काशकारी सुंदर जामे पे सुशोभित हैं। फिर यहाँ पर आसमानी रंग की चादर, जिसको हम पिछोरी भी कहते हैं, हमारे प्राणनाथ ने धारण की हुई है। और कमर में प्यारा सा पटुका जो हम सखियाँ सब अपने हाथों से ले करके बालाजी के कमर में बांधती है और कमर का आनंद व सुख चैन लेती है। और प्यारी प्यारी इजार हम सखिया मिल करके दिव्य जवराज जी का श्रृंगार अर्थात झिलना हो जाता है तो अपने हाथों से राज्य के इजार बंद को धारण कराती, इजार को पहनाती हैं। तो सुंदर 5 हार, हीरा, अद्भुत नीलवी, स्वच्छ हीरा, पहले मोती का, फिर नीलवी, फिर स्वच्छ हीरा है, माणिक और लसनियाँ अति निर्मल सुंदर जगमगा रहे हैं। और हर एक हार के नीचे प्यारा प्यारा दुगदुगी, जिसको हम लॉकेट कहते हैं, ऐसी दुगदुगी सुंदर बालाजी के वक्ष स्थल पर झलक रहे हैं। तो इसका मीठा मीठा रस वक्ष स्थल का पी करके हमने पेट की, फिर पासली का हिस्सा, ओके, फिर बगल का हिस्सा, फिर खब्बे, मच्छे जहाँ पर बाजूबंद पहना जाता है, भुजबंद, और फिर हाथों में सुंदर साक्षी बालाजी के 2 इस हाथ में और फिर 2 इस हाथ में आपने पौची धारण की हुई। एक पौची है जिसमें एक दुगदुगी शोभायमान है और सुंदर से दूसरी जो पौची पहनी हुई है उसमें 7 दुगदुगी अर्थात 7 नगों का रंग शोभायमान है, जो कल धनी की कृपा से हमने श्रवण किया हुआ है। तो ऐसे ही प्यारे सुंदर साक्षी बालाजी के कानों की अद्भुत शोभा, जिसमें हमारे श्याम सुंदर बालाजी ने बाला कंचन का पहना हुआ है, रिंग टाइप में। पाँख जो धारण की हो उसमें कलंगी ऊपर से परों की और बीच में यहाँ पर दुगदुगी आई हुई है। तो ऐसा सुंदर गोरे गोरे चेहरे पर उज्जवल स्वरूप पर लालिमा और उसमें सुंदर यह रंग बिरंगी नगों के आभूषण चमक और दमक रहे हैं। तो ये सब श्रृंगार भी है, वो भी कैसे चेतन है, वह भी शीतलता से परिपूर्ण है। 5 हार पहना हुआ है तो समझिए कि हार वजन लगता होगा इस संसार में जब पहना जाता है, लेकिन नहीं, बालाजी के अंग पे यह एकदम नरम कोमल और बहुत सुखदायी हैं। और ये वस्त्र, ये आभूषण कुछ और ना समझो हे सुंदर साथी, ये हक के अंग का ही नूर वस्त्र और प्यारे प्यारे आभूषणों के रूप में जगमगा रहे हैं। इसे 2 मत कहो कि वस्त्र अलग हैं, ये मत कहो कि श्रृंगार अलग है, नहीं, ये राज्य के अंग का ही तेज है, प्रकाश है और नूर है। इस तरह से ही सुंदर साक्षी दिव्य बालाजी का उज्जवल स्वरूप, खिलखिलाते हाथ, उंगलियां, सुंदर अपने चरणों को हिलाना, पैरों में भी झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला हमारे महबूब ने धारण किया हुआ है। तो हे सुंदर साक्षी, उस प्यारी प्यारी एक शोभा का वर्णन रह गया था, आइए हम उसे देख लेते हैं। जैसे कि सुंदर साक्षी जब हम इस शोभा को देखते हैं, जैसे कि ये, तो सुंदर सा जी क्या है, इसको बोलते हैं झांझरी। क्या बोलते हैं? झांझर बोलते हैं या
झांझरी कहते हैं। ठीक है, ये राजस्थानी आभूषण है सुंदर साक्षी। और जो मोटी मोटी होती है ना, जिसमें बड़ी बड़ी घुंघरी आवाज़ लगती है, ऐसा खास करके जब नृत्य होता है उसको विशेष करके पहना जाता है आज के समय में। तो साथ साथ में ये भी धारण किया जाता है। तो जो बड़े बड़े मोटे होते हैं गोल गोल, उसको बोलते हैं घुंघरी। और ये छोटे छोटे जिसमें घुंघरू घुंघरू की आवाज़ आएगी, लेकिन ये छोटे होते हैं, वो बड़े होते हैं। तो इसको जो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है इसको झांझर बोलेंगे। और जो बड़े बड़े शेप में होंगे और राउंड में होंगे, इसके जैसे ही, जैसे इसमें जो झांझरी है वो बहुत सारे हैं, मतलब इसकी गिनती हमें गिनने भी जाए तो इसमें 200-300 हो सकते हैं, है ना। लेकिन जो घुंघरी होती है वो बड़े होते हैं, वो गिनती भी बड़े मुश्किल से गोल घूम करके 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इस तरह से सुंदर साथ जी झांझरी और घुंघरी का सुंदर यह वर्णन आया हुआ है। कड़ा हम जानते हैं, मोटा मोटा जो पैरों में कड़ा पहना जाता है, और पायल मतलब पायजेब, जिसको कांबी भी कहते हैं, ये शोभा आई हुई है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी इस प्यारी शोभा को हम सब ने मीठे मीठे हमारे जो प्राण दुल्हा है, हंसते हुए चेहरे से अपना एक पैर वाला जी ने जो बाया है वो चौकी पैर धारण कराया है, और एक मतलब जो दाया पैर है वह बाएं पैर की जांघ पर शोभायमान है। और सुंदर बालाजी कंचन रंग के सिंहासन में दाहिने हाथ की तरफ विराजित हैं। और ठीक श्यामा जी राज्य के बाई तरफ मतलब लेफ्ट साइड में आप हादीरोवाला विराजित है, बैठी हुई हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, जो हक के अंग का नूर है, जो स्वामिनी ठाकुरानी जी हैं, जो आधा अंग कहा गया है, ऐसी आनंद इश्क स्वरूपा, दिल का सुकून, रूहों की सिरदार श्री श्यामा जी, ऐसी प्यारी प्यारी मीठी मीठी सलोनी रस से परिपूर्ण हमारी श्यामा जी का आइए सब हम मिलकर के चिंतन सौर करते हैं। तो सुंदर साथ जी पहली चौपाई कहती हैं कि वर्णन करो बड़े रूह की, रूहे इन अंग का नूर, अरवाहे अरस में वाहिदत सुसब इनका जहोरम। आप श्री महामती इंद्रावती जी कहती हैं कि हे सुंदर साथ जी, कि अब मैं जो बाला जी का पहले वर्णन कर चुकी हूँ, अब मेरे महबूब का वर्णन करने के पश्चात जो दिव्य श्यामा जी हैं, जो बड़े रूह हैं, हम रूहों की सिरदार हैं, उनका प्यारा प्यारा सुंदर स्वरूप का, दिव्य श्रृंगार का और सुंदर चमकती हुई जो आभा वस्त्र हैं, मैं श्यामा जी के रूह अल्लाह की सुंदरता का वर्णन करने जा रही हूँ। और ऐसी प्यारी श्यामा जी के ही अंग के हम नूर 12,000 आए हुए हैं, अरवा अरस में वाहिदत, और हम सब बालाजी श्यामा जी सखिया उस दिव्य अद्वैत आनंद में हैं और रस में मदमस्त है, प्रेम से परिपूर्ण है। सो सब इनका जहूर, सो सब श्यामा जी का ही प्रकाश रूहों के अंदर, और रूह से खूब खुशहाली से पक्षी पशु, और पशु पक्षियों से बाग बगीचे वन, और पूरे दिव्य परम धाम में आभा विस्तारित होती चली जा रही हैं। तो आप फरमाती हैं आदि कि प्रथम लागू 2 चरण को, पहले सबसे पहले मैं अपनी प्यारी श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आइए सुंदर साथ जी हम भी अपनी इंद्रावती महामती जी के भाव को दिल में ले करके सखी रूप हो करके श्रृंगार सज करके और बड़े प्यार से श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और फिर लाख तले लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन,
लाक, लाक मतलब होती है जो नीचे का हिस्सा है, ठीक है, जो बहुत ही गहरा आया हुआ है। जो हम पैर रखते हैं ना ऐसे, तो पैर का जो नीचे का हिस्सा होता है वो लाक कहलाया जाता है, जो गहराई का है। और सुंदर पीछे की तरफ, मतलब जो नीचे का हिस्सा है उसमें जो ये आगे का हिस्सा हो गया, जो चरणों का पीछे का हिस्सा है ना, ये वाला लास्ट वाला, उसको कहेंगे सुंदर साथ जी एड़ियों का, मतलब एड़िया बहुत नरम लाल और कोमल आई हुई है। इंद्रावती जी कहती हैं मेरे जीव के ये तो बस जीवन है, मेरे आधार है और मेरी ये तो प्राण है। फिर आप फरमाते हैं कि चारों जोड़े चरण के अनवट बिछुआ रोशन, अर्थात प्यारी श्यामा जी के दो चरणों में सुंदर झांझरी, घोंघरी, कांबी और कड़ला धारण किया हुआ है, और वो सब नगों के अद्भुत रूप से जगमगा रहे हैं, नूरमय चेतन हैं। हम सखियों से जब प्रणाम करते हैं, जब उन चरणों को चूमती है हम सखियाँ मिल कर के, तो सुंदर साथ जी वाल प्यारी प्यारी ये जो कांबी है, कड़ले हैं, ये हंसते हैं, ये हम सखियों से वार्तालाप करने लगते हैं। और कहते हैं कि हे बहन सखी, देखो हमारा कितना भाग्य है कि हम प्यारी श्यामा जी के चरणों पे अहनिश सदा उन पे विराजित है, और चरणों का मीठा मीठा पल पल उनका सुख लेते चले जा रहे हूँ। और बातें करते हुए उसमें सुंदर पुतलियाँ बनी हुई हैं, वो पुतलियाँ हंसती हैं, बातें करती है, और सुंदर साथ जी वे सभी आपस में वार्तालाप करते हुए अपना रंग रूप बदल देते हैं। फिर उस वो जो सुंदर जो चारों कांबी, कड़ला, झांझरी आभूषण आया हुआ है, वो अपने आप, अगर वह पिकराज और माणिक का आया हुआ है कंचन रंग के साथ में, तो अपने आप वो नीलम और पन्ना का भी हो जाएगा। अपने आप वो हमें देखते देखते बजने लग जाते हैं, छन 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 करते हुए, छन 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 छन, घुम घुम घुम, कम खम कम खम, कुमुक कुमुक, रस रस, और तू ही तो हो, तू ही तो पिया पियो पियो वाला श्यामा। ऐसे मीठे स्वर में वे गायन करते हैं, मीठे स्वर में वो घुंघरू की, वो झुंझरों की प्यारी थमक करते हुए, थमक थमक तम तम, झन झन चम चम, धन धन तन तन, ऐसी मीठी सुरीली सर्व आवाज़ वहाँ से प्रकट होती है। और सुंदर साथ जी अनवट और बिछुआ, मतलब दोनों जो चरणों के अंगूठे हैं उसमें तो अनवट पहना हुआ है, हीरो का सजा हुआ, और जो बिछिया जैसे कि माताएं होती बहनें, वो खास करके अंगूठे के बाजू वाले में बिछिया धारण करती हैं। तो प्यारी वो बिछिया भी कैसी होती है, वो कोई चौरस भी होती है, कोई गोल होती है, कोई त्रिकोणी होती है, कोई बिछिया उस पे सुंदर मोर की डिज़ाइनिंग होती है, कोई बिच्छुओं का की सलूकी कैसी है, ऐसा लग रहा है सुंदर अद्भुत प्यारा सा कबूतर रंग बिरंगी शेप वाला, वो सुंदर उस पे सुशोभित हो रहा है। तो
तो अनेक नगों के जो संग ये सुंदर आभा, ये सुंदर सलूकी जो चित्रामन है, जो उसकी बनावट है, वो सुंदर बिछिया के रूप में चमक रही है। और सुंदर साथ जी इतना सुखदायी आनंद है कि अपने आप जब हम सखी प्रणाम करती है, उन स्पर्श करती है गोरे गोरे चरणों को, प्यारी प्यारी लालिमा को, तो वे उंगलियां चरणों की वो अपने आप हिलती हैं, अपने आप श्यामा जी के चरण ऊपर नीचे होते मस्ती करते हैं। और मस्ती करते करते उनमें से अपने आप फव्वारे निकलते हैं, और फव्वारे निकल करके हमारे पूरे चेहरे को वो भिगो देते हैं। तो ऐसा आनंद मीठी मीठी उसके आभूषणों में भी चमेली गुलाब की, मोगरा चंपा की और केसर की अनंत सुंदर वाय खुशबू उन आभूषणों से, उन चरणों से बह रही हैं और हमें आनंदित कर करके हमें उन चरणों में मग्न और दीवानी करते चली जा रही हैं। तो ऐसे कोमल कोमल रंग बिरंगी बिछिया, अनवट और कांबे, झांझरी, घुंघरी आपने धारण की हुई है। फिर सुंदर साची एक चरण पुतलिया नैन की सो में राखो बीच तारन। पहले कहा था तारों के बीच में पुतली है और पुतलियों के बीच में आप, इंद्रावती कहती हैं, मैं अपनी प्यारी मीठी श्यामा जी के चरणों को अपनी उन पुतलियों में धारण कर करके उसका पल पल रस लेते रहूं। इन चरणों को अपने सिर पे रखो, इन चरणों को अपनी छाती पे बसा लो, अपनी पलकों में आनंद से विराजित कर लो उनकी एड़ियों को, उसे चूमो, उसका रस पी लो, उससे लेखों को, उन रेखाओं को बड़े प्यार से देख देख करके उनको गिनना आरंभ करो। तो ऐसे हे प्यारे सुंदर सांची, प्यारे नाजुक श्यामा जी के गोरे गोरे चरण और मीठी मीठी लालिमा और नगों से दैदीप्यमान आप आदि श्यामा जी का सौंदर्य, कदमों की शोभा हुई है। फिर सुंदर साची आप श्याम इंद्रावती जी कहती हैं कि चित खींच लिया इन चरणों मोहे सब विद करी धन धना, ए सुफत करो क्यों इन जुबा मेरे जीव के, यही जीवन श्री महामत चाहे इन चरण को, कर मनसा बाचा कर मनम, आए बैठे मेरे सब अंगों और मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। तो ऐसे हादिश श्यामा जी के रसीले और मीठे मीठे कदमों की शोभा है। फिर सुंदर साची आप इंद्रावती कहती महामती जी, ये रोज स्वरूप नहीं तत्व को, मतलब यह जो प्यारी श्यामा जी का स्वरूप है वो यह पंच भौतिक शरीर नहीं समझना। और सुंदर साची इस संसार की तुलना भी हम परम धाम से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह नश्वर है, ये मिथ्या है, ये फरेब है, ये झूठा है, सपना है, ये मोहग्रस्त है, असत जड़ दुख है। परम धाम सच्चित आनंद बेशुमार अनंत रस सागर से परिपूर्ण है और मीठा मीठा अखंड अकाट्य सत्य है। इसलिए श्यामा जी का स्वरूप जो है वो नूरमयी है, सच्चित आनंद है, वो इस संसार के जैसा आप नहीं समझना। और मन असवारी मन, हमारे श्यामा जी के मन के अनुसार सारे वहाँ पर इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मतलब
खान पान सुख श्रृंगार ए होए रूह के चितवन। मतलब रूह ने मन में विचार किया, उतने में विचार किया, आरंभ किया, उतने में सारी वस्तुएं पल भर में हाजिर हो जाती हैं। इसलिए असवारी मन कहा है। फिर सुंदर साथ जी, कंठ, ओके, कंठ, कान, मुख, नासिका, ये जो पहनत भूखन, इसमें जो आभूषण पहने जाते हैं, ये दुनिया जो पहनत है जिन जानो विधिन। आप ये मत समझना है कि संसार में जो आभूषण पहने हैं ये आभूषण परम धाम में है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सुंदर साथ जी, परम धाम में जो पहने जाते हैं उसकी नकल की नकल की नकल की नकल की प्रतिभास का प्रतिभास इस संसार में सिर्फ समझाने के लिए आया हुआ है। इस संसार में जो आभूषण है वो परम धाम में मत समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर पहले कहा असत जड़ दुख है, स्वप्न जगत है, वो अखंड सच्चिद आनंद रस से प्रेम से परिपूर्ण दिव्य स्वरूप है। और जो आभूषण भी है वो क्या है, हक के अंग का नूर, श्यामा जी के अंग का नूर है। यहाँ पर जो आभूषण पहने जाते हैं वो क्या होते हैं, धातु की होती है। मतलब संसार में वो किसी खदान से खोद करके फिर उसको रूप दे करके पहनी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर श्यामा जी के जो आभूषण हैं वो श्यामा जी के अंग का ही नूर प्रकट होकर करके सुंदर सा जी आभूषण बन गया है। वो अंग का स्वरूप, मतलब पूरे वजूद में जो श्यामा जी के नूर प्रकट हो रहा है वही वस्त्र बन गए हैं, वही आभूषण बने हैं, वही श्रृंगार सजे हुए हैं। इस तरह से सुंदर प्यारी श्यामा जी का दिव्य आभूषण है। ये दुनिया जो पहनते जिन जानो विदे, ये दुनिया जो पहनती है ऐसा मत आप समझ लेना। जो अंत्यो वस्त्र भूषण होत हमेशा बने, जैसा वस्त्र है वैसे आभूषण है। जैसे संसार में आभूषण भारी होते हैं, वस्त्र हल्के होते हैं, लेकिन दिव्य अरसे अजीम में जो आभूषण है और जो वस्त्र है वो दो नहीं एक ही है। मतलब जो वस्त्र है वैसे आभूषण है, जो आभूषण है वैसे वस्त्र हैं। मतलब सब सॉफ्ट, शीतलता, सुगंधी और नूर आनंद से मदमस्त हुए हुए हैं और सब हल्के हल्के सॉफ्ट हैं। और सुंदर साक्षी, जाको नाम ही कायम अखंड बका अपार, दिव्य हमारा परम धाम कायम है, शाश्वत है, अद्वैत रस से परिपूर्ण है। सोई भूल जानो अपनी शोभा लाई माए शुमार, इंद्रावती जी कहती हैं ये हमारी भूल है, ये अज्ञानता है कि वो बेशुमार, वो यक्ता बेइंतहा रस को मैं शब्द में ला करके इस जुबान में वर्णन कर रही हूँ। वास्तव में ये अपनी भूल है, ये अज्ञानता है हमारी। लेकिन फिर भी रूहों के दिल में वो बेशुमार इंतहा आ जाए, क्योंकि नेक थोड़ा इंद्रावती कहेगी रूहें ज़्यादा समझेगी, क्योंकि मोमिनों का दिल अर्श हक परवरदिगार ने कहा है, उनके दिलों में बिना कलम से खुदा ताला श्रीराज जी ने लिखा हुआ है। बस इसके लिए चाहिए कि ईमान से हादी के कदमों पर कदम धारण करके हम सब ब्रह्म आत्माओं को चलना है, तो बेशक वो शोभा हमें धीरे धीरे प्यार से समझ आ ही जाएगी। फिर सुंदर साची, लाल साड़ी कटाओ कई कई छापे बेली नकस, अब हमारी रोअला श्यामा जी जो सुंदर नवल किशोरी है, जो उज्जवल नौतन तरुण अवस्था है, किशोरी रूप है, और हाय हाय कैसी प्यारी श्यामा जी का सुंदर बदन चमक रहा है, अनंत प्रकाश, अनंत हीरो के समान स्वच्छ एकदम चकलाई से परिपूर्ण श्यामा जी का नूर उज्जवल स्वरूप है, गोरा गोरा।
और उस गोरे गोरे अंग में उस सुंदर हीरे से जगमगाता हुआ उस वजूद में श्यामा जी के जो नूरमयी हैं, जो सच्चिद आनंद से परिपूर्ण हैं, ऐसे उज्जवल गौर मीठे मीठे रस प्रेम से परिपूर्ण, इश्क से परिपूर्ण जो स्वरूप है श्यामा जी का, उसमें है प्यारे सुंदर साथ जी आप श्यामा जी ने सुंदर लाल साड़ी पहनी हुई है, और जो लाल साड़ी पहनी हुई है और जो काले रंग की कंचों की धारण की है वो सब, और चरणियाँ नीले रंग का धारण किया है जो बहुत ही चमक रहा है। तो उन सब में प्यारी प्यारी बेल, बूटियाँ और फूल जैसा जहाँ शोभायमान होना चाहिए वैसे सुंदर छपे हुए हैं, सुंदर उसमें सुशोभित हुए हैं कटाव, सुंदर चीन मतलब छोटे छोटे बारीक नंग उसमें उन साड़ियों में की किनारी पर, और जो चोली है काले काले रंग की उसमें किनारे पर बारीक बारीक छोटे छोटे पुखराज के, नीलम के, हीरो के और कंचन के, पन्ना के प्यारे प्यारे नंग उसमें छोटे छोटे जड़े हुए हैं। ये मत कहो कि इस परम धाम में उस नगों को, उन फूलों को, उन बेल लताओं को क्या किया, छाप दिया है, या फिर किसी ने जड़ा है, किसी ने गढ़ दिया उसके अंदर, मतलब किसी ने उसे संवारा है, किसी ने उसको शेप दिया हुआ है, या फिर किसी ने उसमें सिलाई की हुई है। ऐसा मत कहो, वो श्यामा जी के ही प्यारे प्यारे मीठी सलोनी श्यामा जी के ही अंग का ही वह नूर है, वो अंग का ही सुंदर तेज प्यारा मीठा स्वरूप है जो वस्त्र और आभूषण के रूप में जगमगा रहे हैं और चमचमा रहे हैं। जैसे सुंदर सा जी सागर से उठती हुई किरणें, सागर से उठती हुई लहरें, वो सागर के शोभा में क्या करते, चांद चांद लगा लेते हैं हम। जैसे सुंदर सा जी लहरें और सागर दोनों ही एक ही हैं, सूरज उसकी किरण वो दोनों एक हैं, रात और उसकी सितारे, उसकी शीतलता, चंद्रमा ये एक ही कही जाते हैं। उसी प्रकार है सुंदर साक्षी जो श्यामा जी के वस्त्र आभूषण है, श्रृंगार है, वो आप दो मत कहो, वह एक है क्योंकि परम धाम वाहिदत है, एक दिली है, एक दिली है, एक रस है, एक अद्वैत है। तो ऐसे प्यारे बाला जी के संग मीठी मीठी हमारी श्यामा जी हस्त सुंदर चौकी पर चरण रखे हुए और दिव्य नूरानी स्वरूप में बालाजी का हंसता हुआ चेहरा और श्यामा जी की सुंदर साड़ी और आभूषण पहने हुए प्यारी जुगल जोड़ी बहुत ही रसीली अद्भुत छब फब से दैदीप्यमान हो रही हैं। तो ऐसे ही सुंदर सा जी प्यारी श्यामा जी सुंदर स्वरूप में विराजित है। फिर इंद्रावती जी कहती है कि हे सुंदर सा जी जो चोली है काले रंग की है, उसमें हेम जवेरू नंग धारण किए हुए हैं और प्यारे सुंदर सा जी प्यारी प्यारी फूलों की छोटी छोटी कांगरी, कांगरी ऐसी होती है ना कांगरी, फिर घूमट जी के ऊपर देखेंगे उधर कांगरी आई हुई है ऐसी, फिर ऐसे भी होती है ट्रायंगल में, फिर ऐसे भी होती है। तो ऐसी प्यारी प्यारी सुंदर या फिर ऐसे ऐसी होती है।
तो ऐसे सुंदर साथ जी कांगड़े की मीठी मीठी शोभा आई हुई है श्यामा जी के सुंदर कंचुकी में। और गोरे गोरे चह अंग पर प्यारी प्यारी काली चोली दिल को खुश कर देती हैं और एक स्वरूप में आभा में चांद चांद लगा लेती है। मतलब और प्यारी श्यामा जी हमारे इस स्वरूप को धारण मतलब इस वस्त्र आभूषणों की वजह से इतना सुकून हम रूहों को मिलता है। राज्य प्रसन्न होते हैं कि इस जुबान से उस खुशी का, उस आनंद का वर्णन तो जो सच्ची अर्श की रूह होगी, जो वास्तव श्यामा जी का अंग है, वो बहुत खुश होती हैं। एकटक होकर के नैन से अपनी श्यामा जी से का दिव्य स्वरूप का वर्णन निहारती हैं और दिव्य आनंद उस स्वरूप का, वस्त्रों का लेती है। फिर सुंदर साथ जी प्यारी जो नीले रंग की जो चरनिया अर्थात लहंगा धारण किया हुआ है, बहुत ही वो रेशम का है। और प्यारे सुंदर साथ जी बहुत छोटी छोटी उसमें भी बेनियाँ बनी हुई हैं। प्यारी प्यारी कांगरी धारण की हुई है श्यामा जी के। जो किनारे की बॉर्डर आई हुई है, मतलब जो नीचे का हिस्सा है चरनिया का, लहंगा का, उसमें नीचे सुंदर कांगरी और बेलों की दो दो हारे गोल घूमी हुई है पूरे लहंगे में नीचे की तरफ। और उसमें मानिक, मोती, हीरा, लसनिया, पान और पुखराज और सुंदर साथ जी सोने में सुंदर दमक रहे हैं। मतलब आंख बंद करके चिंतन करें हम तो कितना यह सुंदर फील हो रहा है, कितना अद्भुत ये चमक रहा है। इस संसार में भी जब माताएं बहुत प्यार से जब विवाह में या भव्य समारोह में, उत्साह में जब वो साड़ी पहनते हैं, लहंगा पहनते हैं, प्राचीन और महंगा वाला, बहुत उच्च वाला, तो उस साड़ी को या उस लहंगों को, चरनिया को, उस कंचुकों को देखने से कितना अच्छा लगता है, कितना एक दिल में खुशी होती है, क्योंकि वही जो शोभा है उसमें नंग जड़े हुए, उसमें फूल बेल आई हुई है। तो ये जो श्यामा जी का श्रृंगार है उसी माफक हमारा भी सखियों का श्रृंगार आया हुआ है। और आज भी सुंदर सा जी श्री पाँच पद्मावतीपुरी धाम में जब दिवाली का समय होता है या फिर राधाष्टमी या फिर होली का समय होता है, शरद पूर्णिमा का, उस समय सुंदर साथ जी श्यामा जी का दिव्य श्रृंगार पहनाया जाता है। वो दिव्य श्रृंगार, वो दिव्य वस्त्र अद्भुत उसी प्रकार जगमगाते हैं और चमकते हैं। ऐसे ही प्यारे सुंदर साथी, प्यारे राज्य के संग सलोनी किशोरी हमारी श्यामा जी दिव्य इन वस्त्रों में दैदीप्यमान चमक रही हैं। फिर आप श्यामा जी ने जो लहंगा पहना है, उस लहंगा के जो नाड़ा आया हुआ है, उस नाड़े में आप प्यारी प्यारी श्यामा जी का नाड़े में 9 रंग जगमगा रहे हैं, अर्थात 9 रंगों का यह सुंदर नाड़ा चमक रहा है। और सुंदर साथ ही कंचन धातु उज्ज्वल, और साथ साथ में कंचन मतलब जो शुद्ध सोना है, लालिमा से परिपूर्ण, वो भी उसके संग दैदीप्यमान हो रहा है। तो हमें फील करना है कि वो जो लहंगा है वो हमें इंद्रावती देख देख करके साक्षात बयान कर रही है। तो हमें भी चाहिए सखियों को कि हम उस शोभा को, उस मीठी रसीली चरनिया को,
हमें भी चाहिए सुंदर साथ जी कि जो श्यामा जी का श्रृंगार है उसी माफक हमारा भी रूहों का श्रृंगार है। तो हम सखियों को फील करना है उस नाड़े को, उस प्यारी प्यारी चरनिया को। और सुंदर साथ जी आप महामती जी फरमाती इंद्रावती जी कि सिर पर सोहे राखड़ी, सिर पर क्या आप श्यामा जी ने राखड़ी पहनी हुई, राखड़ी यहाँ पर धारण की हुई है। ठीक है, यहाँ पर राखड़ी श्यामा जी ने धारण की हुई है। जोत साड़ी में करे अपार, जोत जो है उस साड़ी में अपार झलझलार कर रहा है। आइए सुंदर साथ जी इसे बड़े प्यार से हम कोशिश करते हैं, समझने की प्रयत्न करते हैं कि वो कैसा आया हुआ है। तो सुंदर साथ जी इसमें अगर हम देखें कहाँ चला गया श्यामा जी। जैसे सुंदर साथ जी इसमें भी नहीं आया है। राशमा जी देखेंगे सुंदर साथ जी वाले हिस्सा, इसमें थोड़ा एंगल में प्रॉब्लम आया है। जैसे कि ये जो हिस्सा है ये वाला सुंदर साथ जी है ना, ये जो है ठीक जहाँ पर मांग भरी जाती है, तो मांग जहाँ भरी जाती है उसके थोड़ा और ऊपर, मतलब थोड़ा पीछे की तरफ है ना, मतलब बाल पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो ठीक जहाँ पर मांग भरी जाती है उसके पीछे की तरफ ऐसी शोभा आई हुई है। इसी को सुंदर साथ जी हम राखड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? राखड़ी की शोभा ऐसी बनी आई हुई है। ठीक है, समझ में आया है? इसमें शेप अलग हो सकता है, जैसा हम अपने भाव से तो इसे गोल देख रहे पिक्चर में, लेकिन वो शेप बदला भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से राखड़ी आई हुई है। और साथ साथ में सुंदर साथ जी इस राखड़ी में बताया हुआ है कि गोल घूम करके, मतलब जैसे गोल घूम के मतलब यहाँ पर ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे मोती आई और बीच में सुंदर राखड़ी का प्यारा सा नंग
मानिक का सुंदर ये नंग बीच में चमक रहा है और साइड साइड में यह प्यारी प्यारी मोती की नंग जड़े हुए, साइड में मोती के हो गए, ओके, और बीच में माणिक का बड़ा सा नंग जड़ रहा है और साइड साइड में सुंदर सा जी दोनों किनारे, मतलब यहाँ पर पन्ना के और पुखराज के, पन्ना और पुखराज के दोनों नंग यहाँ पर आए हुए हैं किनारे पर। तो बीच में मानिक को घेर करके मोती और फिर उसके बाद फिर घेर करके किनारे पर पन्ना और पुखराज के सुंदर आभूषणों की प्यारी प्यारी यह शोभा आई हुई है। तो इस तरह से है प्यारी सुंदर सा जी प्यारी राखड़ी यहाँ पर पहनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आएगी, देखिए जैसे कि मांग यहाँ पर भरी जाती है, तो मांग जो भरी जाती है तो इसके ठीक पीछे यहाँ पर, ओके, यहाँ पर लगभग हिस्से में सुंदर सा जी यहाँ पर माँ राखड़ी की प्यारी शोभा आई हुई है। फिर कह रहे हैं कि ऊपर राखड़ी जो मानिक की राखड़ी हो गई, क्यों देव इनकी मिसाल, इसका प्यारा प्यारा नमूना हे मेरी बहन सखी मैं कैसे दूँ इस जुबान से कि आसमान जिमे के बीच में हो गयो सब लाल, आसमान और जिमे के बीच में सब लाल लाल हो गया है। इतना प्यारा है सुंदर माणिक का नंग उस राखड़ी में शोभायमान है। फिर कुंदन माहे धरे अति जोत, ठीक है, मतलब जो राउंड वो जो अपन देखा था ना राउंड वाला, वो यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। तो वो सुंदर साथ जी वो राउंड भी हो सकता है और थोड़ा शेप अलग भी हो सकता है, बस हमें समझाने के लिए मैंने उसको चित्र को दिखाया आपको। तो अब हम अपने दिल में हम चिंतन करें कि वो कैसी आभा आई हुई है। तो सुंदर साथ जी वो राखड़ी शोभायमान है यहाँ पर, और वो जो राखड़ी शोभायमान है तो सुंदर वह कुंदन की है और बाकी उसमें सुंदर यह नंग सब जड़े हुए हैं। फिर वेन गुथी 3 गोफने, फिर सुंदर सा जी बालों की शोभा आई हुई है, जो केश है वो कैसे हैं 3 गोफने, मतलब ये वेन गुथी 3, फिर गोफने कहा दिया, तो उसकी भी बनावट आइए देखते हैं सुंदर सा जी। जैसे कि हम देखते हैं इस फोटो में, जैसे कि जब चोटी बनाई जाती है तो क्या होता है चोटी में, देखिए कि ये होता है कि जैसे कि ये चोटी जो है मतलब जो बाल का पूरा हिस्सा है, उस पूरे बाल को हिस्से को पीछे की तरफ क्या किया जाए तो 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है और 2 हिस्सों में बांट कर अलग करने के बाद दोनों को गूंथ दिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जब पूरे बाल जो नीचे तक लटकते रहते हैं तो उसको पीछे कंठ के ऊपर जहाँ बाल एक साथ आगे के मिलते हैं, ओके, कंठ का जो पीछे हिस्सा वहाँ पर जहाँ पर ये जो अंगूठा दिखाई दे रहा है फोटो में, वहाँ पर इस बाल मिल गए तो इसको एक पकड़ लिया हाथों से। फिर इसको सुंदर साथ जी इन्हीं पूरे बालों को 3 हिस्सा किए, मतलब एक हिस्सा अलग, फिर एक हिस्सा, फिर 3 हिस्सा, और तीनों हिस्सों को लेकर के फिर चोटी गूंथी जाती है। तो जो 3 बालों के हिस्से को बना करके जो चोटी गूंथी जाएगी है ना, उसी को सुंदर से कहा गया है कि बेन गूंथी 3 गोफने, ठीक है। मतलब जैसे गोफने कैसे होते हैं, जैसे कि सुंदर से गोमट जी में हमने देखा है दोनों तरफ, या बंगला जी में चारों मंदिर में दोनों तरफ हाथ में पकड़ने के लिए गोफने होते हैं जिसको गजगा कहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो चोटी लटक रही है ना, ये गोफने के मतलब नीचे की तरफ यह आई हुई है चोटी। तो इस तरह से सुंदर साची, और इसमें सुंदर सुंदर छोटी छोटी गोफनों की शोभा जैसी घुंघरी की भी शोभा आई हुई है। जैसे सुंदर सा जी ये तो जो चित्र में दिखाई दे रहा है वो कैसी है, बालों का 2 हिस्सा कर दिया और उसको गूंथ दिया। जब 3 हिस्सा कर दिया जाएगा तो गूथा ऐसी श्यामा जी का बाल जो है 3 हिस्से कर दिए केशों के और फिर उसको गूथा गया। समझ में आ रहा है सुंदर साथी शोभा आपको?
जी सुंदर साथ जी। तो इस तरह से माताएं तो विशेष करके जानती है कि जो बाल है उसको 2 में गुथा जाए या 3 से भी हम बालों को 3 भाग में करके उसको गुथा जा सकता है। तो इस तरह से प्यारी श्यामा जी की जो चोटी है वो 3 सुंदर सा जी रूप में यहाँ पर गुथी हुई है। फिर साथ साथ में जड़ित घुंघरी चमकार, मतलब सुंदर प्यारी प्यारी गोफने भी बता देंगे सुंदर सा जी बाद में। जड़ित घुंघरी घमकार, सुंदर इसमें घुंघरी भी प्यारी प्यारी लगी हुई है। ये घुंघरी की लगने की वजह से जो श्यामा जी आगे पीछे दाएं बाएं मुड़ती है या चलती है या दौड़ती है तो छन छन करते हुए, घम घम करते हुए, छन छन करते हुए, चम चम चमाते हुए, यह खन खन करती हुई घुंघरी बजती है और प्यारी आवाज़ चारों तरफ सुशोभित होती है। ठीक है सुंदर साथ जी, इस तरह से ये शोभा है। अब गोफने किसको कहते हैं सुंदर साथ जी, ये बता देते हैं आपको फोटो के माध्यम से। जैसे कि जैसे गोमट जी है सुंदर साथ जी, है ना, दिखाई दिया। तो ये जो शोभा दिखाई दे रही है ये वाली, इसको बोलते हैं गोफने, है ना। ये तो होता है गोफने, ये तो बहुत बड़े हैं, है ना, ये तो राज्य को पकड़ने के लिए। लेकिन बालों में इतने बड़े थोड़ी आएंगे, वो तो छोटे होंगे, जैसे कि 1 इंच या 2 इंच के, है ना, छोटे छोटे समझ लीजिए वो क्या होंगे, गोफने की शोभा वैसी आई हुई है। मतलब इतने छोटे छोटे, जैसे हम बाज़ार में जाते हैं ना, तो देखो खास करके माताएं लोगों को पता होगा कि पीछे की तरफ जब शादियों में जब पहना जाता है तो पीछे की तरफ छोटे छोटे इतने इतने ऐसे हैंगिंग करने वाले, है ना, सुंदर गोफने पहनते हैं उन लोग, ताकि क्या है बालों की चोटी के साथ वो बहुत अच्छा दिखाई दे और चले तो झंझन करके घुंघरी की आवाज़ भी आए। तो ऐसे रंग बिरंगे सुंदर वो जो गोफने हैं आपने वहाँ धारण किए हुए हैं। और श्यामा जी की जो चोटी है वो भी 3 रूप से होकर के तीनों आपस में मिल कर के गुथी हुई है। इस तरह से सुंदर से श्यामा जी की प्यारी यह बेन गुथी हुई है। बेन मतलब चोटी कहते हैं। 3 रंग जरी कुंदन गोफ नड़े नंग जड़तर बारीक नंग नीले नकस ए वर्णन होय क्यों कर। इस तरह से सुंदर तीनों रंगों की सुंदर ये गोफनों की प्यारी शोभा आई हुई है, जिसमें छोटे छोटे बारीक कुंदन तो है ही है और छोटे छोटे नीले रंग के नकशकारी से युक्त सुंदर उन गोफनों की प्यारी आभा आई हुई है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी आप श्यामा जी की प्यारी राखड़ी यहाँ पर, है ना। फिर हमने राखड़ी के बाद सुंदर चोटी धारण की हुआ है पीछे की तरफ, जो चोटी 3 गुथों के रूप में आई हुई है, गुथी हुई है, 3 मिलकर के एक होकर के गुथ गई है, वो हो गई शोभा। प्यारे प्यारे सुंदर श्यामा जी के अब पान सोहे सेते पर, सेते मतलब जहाँ पर मांग भरी जाती है ना, उसको क्या कहते हैं, सेथा कहा जाता है। ठीक है, तो वो पान की आकृति की शोभा हम देखेंगे इस फोटो के माध्यम से। सुंदर सा जी हम सब समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है, ताकि हमें दिल में भाव और समझ में आ सकें। जी, जैसे ये फ़ोटो देख लीजिए, ठीक है। इस फोटो में दिखाई दे रहा हमें, एक मिनट, इस फोटो में अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो शोभा दिखाई दे रही याली, है ना, ये जो शोभा है ना, इस शोभा को क्या कहा गया है, पान की आकृति की सुंदर ये जो लरी है वो यहाँ से होते हुए पीछे की तरफ चली गई है, पीछे की तरफ सुंदर चली गई है। और इसमें वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी ये सुंदर इसमें अनेक प्रकार के पान की आकृति की है, मतलब ये जो दिखाई दे रहा है हमें, तो ऐसे छोटे छोटे पान की आकृति यहाँ पर बनती चली जाएगी। एक इधर बनेगी पान की आकृति, फिर यहाँ बनेगी, फिर पीछे बनेगी, फिर पीछे बनेगी, ऐसी पान की आकृति की शोभा आई हुई है। ये शोभा हुई सुंदर साथ जी। फिर इनों के संग संगी वर्णन आ रहा है
कि सुंदर प्यारी प्यारी खजूरें, बूटियाँ, छोटे छोटे मतलब बारीक जो डिज़ाइनिंग है बेल बूटों की और पत्तों की, तो वो सब इसमें पानड़ी के इस लरी में पीछे की तरफ घूमी हुई हैं। फिर सिर पटली मोती सरे, पटली इसको कहते हैं सुंदर सा जी, ये दिखाई दे रही है जिसमें बाल गूथा जाता है, या फिर कभी कभी देखना आपने देखा रहेगा चित्र में कि एक लर आई हुई है ना, एक लर मोतियों की या कंचन की ऐसी लर आई, फिर यहाँ पर एक यह पटली आ गई, फिर उसके बाद पीछे की तरफ मोती की लर चली गई, जैसे इधर आई है ऐसे। तो ऐसे भी माता लोग पहनती है अलग अलग, ठीक। तो ये सुंदर साजी क्या है, प्यारी सी पटली की प्यारी प्यारी रंग बिरंगी शोभा आई हुई है। और सुंदर साजी इसके संग क्या बताया है, मोती की लरें, मतलब जैसे कह रहे थे ना मोती की लरें, तो ऐसी मोती की लरें भी आई हुई है जो पीछे की तरफ गई हुई है, ठीक। ये शोभा हो गई पटली और मोती की लर आई हुई है। और फिर सुंदर साजी यह जो पटली है इसके अंदर सुंदर 5 रंग सुशोभित हो रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन से हैं, नीले पीले लाल श्वेत रंग, नीला पीला लाल श्वेत और सुंदर साजी मोती, ये 5 नंग सुंदर साजी इसमें लरों में आए, मतलब इन पटली में सुशोभित हो रहे हैं। और जो मोती जो लर आई हुई है, लरी, लरी जिसको बोलते हैं लर, वो सुंदर सा जी कैसे हैं, वो मोती की सुशोभित है। ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आती है ना। और फिर इसकी ये सब पीछे की तरफ जाती है शोभा, ठीक है। समझ में आ रहा है सुंदर सा जी शोभा। तो ये पान की आकृति, ये पान की आकृति की लरी हो गई, और ये हो गई पटली की शोभा, और मोती की लरें इस पर निकली हुई है। नहीं समझ में आएगा तो सुंदर से कमेंट में लिख देना, नहीं समझ आए तो रिपीट कर देंगे, आपको चिंता नहीं करना जी, ठीक। आगे बढ़े अब। तो ये प्यारी रंग बिरंगी शोभा आई हुई है, 3 नगों के फूल बने। अब ये जो सुंदर साजी जो पटली है उसी में क्या है, नगों के ऊपर सुंदर फूल बन गए हैं, फूल खिले हैं। आगो सिर पटली कांगरी, और आगे की तरफ ये पटली सुंदर शोभायमान हो रही है, और सुंदर कांगरी इसमें आई हुई है। सुंदर सा जी हमने देख लिया, अब अपने दिल में इस शोभा को बनाना है। इस दिल में, अपने दिल में वाला श्यामा जी की चितवनी करनी है, केशों की, उन लरों की, उन पटलियों की। फिर सुंदर सा जी के कि नीलवट से ले राकड़ी बीच लाल मांग भरी, मतलब जो श्यामा जी है, हे सुंदर सा जी श्यामा जी के नीलाट, मतलब इसको भाग को क्या बोलते हैं, नीलाट है ना, इसको पेशानी भी बोलते हैं, नीलाट भी बोलते हैं, जो हमारी बोहू के ऊपर का हिस्सा, ये हिस्सा नीलाट होता है। फिर यहाँ से मांग हम पूरी भरी हुई है, और फिर भर करके सुंदर सा राखड़ी की शोभा यहाँ पर आई हुई है, ओके। बीच में सर के लगभग बीच के हिस्से में ऊपर की तरफ राखड़ी की आई है। तो आप इंद्रावती जी कह रही हैं कि मांग जो है वह नीलाट के इस हिस्से से आरंभ होकर के ऐसे मांग पूरी राखड़ी तक भरी हुई है। अद्भुत शोभा ए बनी, कहूँ जो आवे और काहीं। इंद्रावती इतनी खुश हो रही है देख देख करके कि हाय मेरी प्यारी श्यामा जी, इतना उज्जवल, इतना चमचमाता हुआ हीरो और गोरा गोरा चेहरा श्यामा जी का, और उसमें काली काली सुंदर केश, बोहे, आँखों की रेखाएं ये काली रंग की है, और सुंदर सा जो उसमें प्यारा सा आभूषण, और मांग स्वयं राज्य ने अपने हाथों से भरी हुई है। तो कितना ये रसीला और मीठा आनंद है। दिल में अपने हम सबको इस शोभा को धारण करना है, चितवनी करनी है, चिंतन करना है। जब ये सुनने से, जब ये वचन कहने से, जब इतना प्यार उमड़ रहा है दिल में, इतना सुकून मिल रहा है श्यामा जी के अद्भुत श्रृंगार को, उनके चेहरे को देखने से, तो सोचिए चितवन की गहराई डूबेंगे
तो वो खुशी के आंसू, वो आनंद की लहर अपने आप हमारे आंखों से झरने लग जाएगी। तो हमारा दिल क्यों नहीं तरसता है ऐसी शोभा देखने के लिए? आज हमारी क्या हालत हो गई है कि जिस शोभा को पल पल हम निहारते थे, उसका रस पीते थे, उसको देख देख करके आनंद में उछलती थी, झूमती थी हम सखियाँ, और आज वो शोभा देखने के लिए हमारे नैन तरसते नहीं हैं, दर्द खड़ा नहीं होता है। कैसे हम मौमिन हैं, कैसे इस गंदी चरकीन जीवी में हम उलझ गए हैं। हमारा दिल अब देखने के लिए लालायित लोलुप नहीं हो रहा है। बहुत दर्द की बात है, बहुत दुख की बात है। हे सुंदर साक्षी, ऐसे फिर भी इंद्रावती जी हम सबको विरह का दर्द, प्रेम का दर्द देते हुए, वर्णन करते हुए आगे कहती हैं कि बेन गुथी एक भात सो, बेन दो बहुत मतलब छोटे बहुत प्यार से गुथी हुई हैं, और सुंदर पीठ पर मतलब गोरे गोरे पीठ पर सुंदर यह लहक रहा है, मानो कि व्याल, मतलब जैसे काला सर्प कैसा होता है, वो काले सर्प जो है सुंदर साथ जी, ऐसे श्यामा जी की काली काली पहले चोटी आई हुई है। दे दिखाई साड़ी मैंने फिरती घुंघरड़ी घमकत, सुंदर साड़ी के अंदर श्यामा जी ने साड़ी पहनी, उसके अंदर चोटी आई हुई, जैसा हम भी जब साड़ी पहनते हैं ऊपर तक साड़ी पहनते हैं और फिर चोटी जो है अंदर की तरफ चली जाती है ना, साड़ी के अंदर चली जाती है। तो ऐसे इंद्रावती जी प्यारी श्यामा जी की शोभा को देख रही हैं, और फिर सुंदर साथ जी वहाँ पर जो गोफनों के साथ लगकर जो घुंघरी आई हुई है, घुंघरड़ी की आभा और उसकी धमक छम छम करती हुई, थन थन करती हुई, तम तम करती हुई, ऐसी प्यारी मधुर स्वर उसमें से गुंजाए मान हो रहा है। और फिर चोली के बंद बंधे, अब चोली जो है मतलब जो कंचुकी है, तो उस कंचुकी में पीछे की तरफ श्यामा जी के टोटल 8 डोरे, कितनी 8 डोरे, और जब उस 8 डोरों को आपस में मिला दिया जाए तो 4 बंद बन जाते हैं। जैसे सुंदर साथ जी इस फोटो के माध्यम से हम देखने का प्रयत्न करेंगे। तो जैसे ये देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है, तो ये सुंदर साथ जी एक बंद है, ऐसे 4 बंद बने हुए हैं। लेकिन सुंदर साथ जी इसमें जो हृदय की अगर हम गहराई से देखें, भाव से देखें, तो सुंदर साथ जी श्यामा जी की जो कंचुकी है पीछे की तरफ ऐसी नहीं आई हुई है। अपने निजी भाव से विचार करें तो जो बंद की शोभा आई हुई है दिल में देखें तो इस तरफ आई है, यहाँ की तरफ आई हुई है, मतलब 4 ऐसे पूरा मतलब ब्लाउज लगभग पैक है, सिर्फ यहाँ पर पीछे की तरफ इतना हिस्सा खुला रहेगा, और फिर सुंदर साथ जी यहाँ बंद बंधे हुए हैं। 2 हो गए, फिर 3 ऐसे है ना, और ये 4 बराबर से आया नहीं, मतलब समझ लीजिए कि ऐसे ये हिस्सा खुला हुआ है, एक बंद यहाँ बना, ठीक है, 2 डोरी यहाँ से निकली, फिर डोरी निकली, फिर एक बंद यहाँ बना, फिर एक यहाँ से निकल के एक एक, फिर एक बीच में नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर 8 डोरी आई हुई है, और 8 डोरियों में 4 बंद बंधे हुए हैं। जैसे एक बंद बना है वैसे 4 श्यामा जी के ठीक बीच में, ऊपर की तरफ ने ठीक बीच में प्यारी प्यारी मीठी श्यामा जी की यहाँ पर बंद बंधे हुए हैं। तो ऐसी मीठी श्यामा जी अद्भुत काले काले गोरे गोरे अंग पर प्यारा काला काला रंग की कंचुकी श्याम रंग की आपने धारण की हुई है, और अनंत नंग लाल पीले पुखराज और अनंत बेली कटाव फूल सुशोभित और चमक रहे हैं। तो हे सुंदर साथ जी, ऐसी सुंदर प्यारी मीठी मीठी हमारी
रू अल्लाह बड़ी रू श्यामा जी की, बंदे की शोभा हो गई। फिर सुंदर सा जी आगे की ओर हम कदम बढ़ाते हैं तो आप प्यारी श्यामा जी की सुंदर साड़ी के अंदर हम देखेंगे तो ये बंद चार आए हुए हैं और प्यारी काले सर्प के समान सुंदर छोटी 3 गोफनों की आई हुई है और सुंदर छोटे छोटे गोफने घुंघरू के साथ दमक और दैदीप्यमान चमक रहे हैं प्यारे से। फिर सुंदर सा जी आप 5 घेरे मोती मानिक बेना चौक टीका शोभिता। अब जो बेंदा है सुंदर सा जी उसकी शोभा को आइए बड़ी प्यार से हम निहारते हैं कैसे सुशोभित हो रहा है। जैसे ये सुंदर सा जी जैसे इसको अगर हम देखें ध्यान से तो ये जो हिस्सा है ना ये वाला है ना ये वाला ये वाला 2 ओके और बीच में ये लटकता हुआ हिस्सा इसको बोलते हैं सुंदर सा जी बेना कह कर के। चौक मतलब नीलाट का जो चौक है ना चौरस जैसा है ना नीलाट हमारा, इसके लिए इसको बेंदा चौक टीका कह के पुकारा गया हुआ है। और सेथे लाल तले मोती सरे और सुंदर सा जी जो मांग भरी हुई है ठीक है तो वहाँ पर सुंदर मोतियों की लड़ियों का आभूषण दिव्य मिलन हुआ है और वो सुंदर शोभा पीछे की तरफ लड़ी की गई हुई है और फिर सुंदर सा जी जा कर के वे आपस में पीछे की तरफ मिल गई हैं। तो पीछे की तरफ कैसे मिली हुई है तो इससे भी हम आइए निहारने की कोशिश करते हैं प्रयत्न करते हैं। इस पिक्चर में शायद दिख जाए श्यामा जी। तो सुंदर सा जी इस फोटो में देखेंगे हम तो प्यारा से फ़ोटो की शोभा है। देखिए जैसे पीछे की तरफ आपस में सब ये जो लरे होती है मोतियों की है ना ये सब आकर के यह इस तरह से मिल जाती है ना। इसी को सुंदर सा जी शब्दों में ये कह सकते शीश फूल भी कह सकते इसको, जहाँ पर आपस में सभी का दिव्य मिलन होता है। तो वो जाकर के जैसे हम पीछे आज के समय की बैंड होता है या
क्लिप होती है वो पीछे बालों में बांध देती है ना। तो यहाँ पर जितनी भी लरे मोती आई हुई है वो एक साथ यहाँ पर इस सुंदर, जो कह दो सीसफुल भी इसको कह सकते हैं, उससे बनी हुई है। तो ऐसी प्यारी ये शोभा आ गई। और सीसफुल आगे भी हो सकता है और ऐसे पीछे भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं सीसफुल कैसे है सुंदर सा अच्छी है। और जो पटली होती है वो चौरस भी हो सकती है, वो गोल भी हो सकती है, उसमें फूलों की डिज़ाइन आ भी सकती है या फिर नगों की शोभा भी हो सकती है। तो अपने दिल में हम सब सखियों को इसके बारे में चितवनी करना चाहिए। तो इस तरह से सुंदर सा जी बहुत ही रंग बिरंगी प्यारी प्यारी मीठी शोभा आई हुई है। फिर आप प्यारी इंद्रावती जी महामती जी फरमाती हैं कि यहाँ पर कानों में जड़ित पानड़ी श्रवणों, मतलब कानों में पान के आकृति का सुंदर नग शोभायमान है। नग मतलब सुंदर पान के आकृति का डिज़ाइन आया हुआ, आभूषण आया हुआ है। लरे लाल मोती लटका, और नीचे की तरफ वो जो लरे कौन सी है, वो लाल और मोतियों के नगों की लटक रही है। ठीक है। और फिर उसके बाद सुंदर ये पानड़ी की शोभा होगी, मतलब ये पान का आभूषण आया है प्यारा से यहाँ पर, पान के पत्ते के आकार का, और प्यारी प्यारी मोती और लाल माड़ी के नगों की यहाँ लरे आई। छोटी छोटी लरे होती है ना, वैसी रंग बिरंगी सुंदर दिल को खुश करने वाली गोरी गोरी प्यारी श्यामा जी के कानों की यह लरों की शोभा आई हुई है, पानड़ी की शोभा आई हुई है। इस तरह से सुंदर सा जी आप प्यारी श्यामा जी का यह अद्भुत दिव्य श्रृंगार का वर्णन हुआ। और सुंदर सा जी ये बहुत दिल को खुश करने वाली और बहुत दिल को सुकून पहुंचाने वाली ये श्रृंगार की शोभा है। सभी सुंदर साथ को चाहिए कि जो वर्णन किया सुंदर साथ जो हो बहु वैसा नहीं है बिल्कुल, लेकिन कुछ हमें चितवनी में मदद हो सके, है ना, इसके लिए थोड़ा सा सब मिल कर के सहूर किया गया है, समझा गया है। और दिल में सुंदर साथ जी अगर हमने इतना लिया थोड़ा सा, तो राज्य कृपा से वो शोभा और ज़्यादा बढ़ेगी। बेशक हमारे बुद्धि अज्ञानता से परिपूर्ण है, अल्प है, मंद है, लेकिन जब हम कोशिश करेंगे उस सत्य को पाने के लिए, उस सत्य श्यामा जी को निरखेंगे, उनसे स्नेह करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उन्हें प्यार से निहारेंगे, तो बेशक हम असत्य है वो सत्य है। बेशक जब सुंदर सा जी नदी सागर के समान नहीं है, लेकिन नदी जब मिलती है सागर में तो सागर जैसी विशाल हो जाती है। उसी प्रकार हम अज्ञान से मंद है, लेकिन जब हम सत्य में मिलेंगे तो वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो दृष्टि अपने आप खुलते खुलते खुल जाएगी। और हम जो झूठे हैं इस समय, अज्ञानता से परिपूर्ण है, मंद बुद्धि है, वो हमारी बुद्धि जब उनके बारे में निहारेगी तो धीरे धीरे वो हमें अपने में मिला करके अपने जैसा ही बना लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें अपना सब कुछ फना करना पड़ेगा, हमें अपना सब कुछ तन मन धन अंतस्करण मन जीव क्रोध लोभ इच्छा तृष्णा मन ममता धन वैभव मान प्रतिष्ठा मैं और मेरा सब कुछ उनके चरणों में लुटा देना पड़ेगा। एक रज कण के समान हो करके जब हम मिटेंगे, फना होंगे, स्नेह करेंगे, सेवा करेंगे, चितवनी करेंगे, गरीबी सबूरी धारण करेंगे, बेशक सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन धैर्य धारण करना पड़ेगा। सुंदर साथ जी ये तो पातशाही दीन की सो तो गरीबी से होए, और शांत सबूरी बिना कबो ना पावे कोय, कबो ना पावे कोय। इस तरह से सुंदर साथ जी श्यामा जी का दिव्य शीश कमल की शोभा का हमने कोशिश किया, चिंतन किया, और धनी के हुक्म से सुंदर साथ जी और भी शोभा का वर्णन कल हम करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।